थोड़े से मैं सिर्फ एक बात फाजल साथियों ने कही। आज अगर अखबारात आप देखें तो अखबारात की सुर्खियां ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली तो दूर की बात है, कोई हुकूमत के पास अधूरा मंसूबा भी नहीं है। आज हम दुनिया के सामने एक लतीफ़ा बन रहे हैं। पैनिक है, टोटल पैनिक है। लॉकडाउन लगाने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं थी, लॉकडाउन खोलने के फैसले में भी कोई प्लानिंग नहीं है, और लाखों करोड़ों लोगों को हुकूमत ने बग़ैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कोरोना के अंदर झोंक दिया है। ये बदतरीन जुर्म है कि जो इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और इनकी नातजुर्बेकारी की सज़ा आज करोड़ों लोग पाकिस्तान के भुगत रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम को अपील करना चाहूँगा कि आप खुदा के लिए एहतियात का दामन ना छोड़ें, क्योंकि आने वाले महीने माहिरीन के मुताबिक बदतरीन हैं। हमें हुकूमत को नहीं सुनना, हमें एहतियात करनी है। ये हुकूमत सिर्फ सियासत कर रही है, लोगों की हमदर्दियां लेने की खातिर ये सियासी बयानात दे रही है। दुनिया में दो तरह की हुकूमतें थीं। वो हुकूमतें जिन्होंने इस बीमारी को संजीदगी से लिया, जिन्होंने माहिरीन की बात मानी, उनके यहाँ कम से कम नुकसान हुआ, और दूसरे वो हुक्मरान थे जो हमारे हुक्मरानों की तरह बेएहतियाती करते रहे। देखा जाएगा, सब ठीक है, कोई बात नहीं, और अपनी टार्जन दिखाने के लिए, खुद को बहादुर दिखाने के लिए उन्होंने एहतियाती तदाबीर नहीं की और अपने मुल्क के हज़ारों लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास कोई हिकमत अमली नहीं। इस कौमी असम्बली के इजलास में 4 वज़रा का फ़र्ज़ था कि वो ऐवान को बताते कि उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है। वज़ीर सेहत जो वज़ीर आज़म हैं वो गैर हाजिर हैं, और वजारत सेहत का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। इसी तरह वज़ीर दाखिला जो इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, उनका कोई मौक़िफ़ नहीं आया। एक वज़ीर इंचार्ज हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो सेंटर बनाया गया उसकी निगरानी करें, अभी तक उनका भी कोई पॉलिसी बयान नहीं आया। वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो ये बताते कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, क्या ईद से पहले उन्हें लाने के लिए मुल्क में हुकूमत के पास कोई प्लान है। जो पाकिस्तानी मशरक़ वस्ता में, सऊदी अरब में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, कुवैत में, यूरोप में, बरतानिया में, अमेरिका में, चीन में और दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं, कैसे ये हुकूमत उन्हें ईद से पहले वतन वापस लेकर आएगी। अगर PIA के पास जहाज़ नहीं है तो चार्टर किए जाते। दुनिया के वो मुल्क जिन्हें अपने अवाम अजीज़ हैं, उन्होंने चार्टर करके जहाज़ अपने लोगों को वापस मुल्क में लेकर आए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी चंदा लेने के लिए बहुत अच्छे हैं, रेमिटेंस भेजने के लिए बहुत अच्छे हैं, PTI की खजाने भरने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनके हकूक़ की बात आए, जब उनके हक की बात आए, तो ये हुकूमत उनसे आंखें बंद करके अजनबी बन गई है और उनको बेमदद छोड़ दिया गया है। वो होटलों के किराए भर रहे हैं, वो दियारे गैर में परेशान हो रहे हैं, सफारत खानों के ताले लगे हुए हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता
और वो बेयारो मददगार हैं। ये बदतरीन मजाक है जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से हुआ है, लेकिन वजीर खारजा ने उनकी कोई बात नहीं की। उन्होंने बात क्या की है, हम सिंध को फतह करने जा रहे हैं, हम 18वीं तरमीम ख़त्म करने जा रहे हैं। और इसी तरह एक वजारत है इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन की, इन कोऑर्डिनेशन की, उसने भी ये नहीं बताया कि उसने सूबों के साथ हिकमत अमली मिलकर क्या बनाई है, कैसे सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन की है। और फिर एक वजीर हैं जो है नहीं लेकिन मुशीर हैं, वजीर खजाना। हम जानना चाहते थे कि ईवान को बताया जाता कि वो $5 अरब से ज़्यादा इमदाद जो पाकिस्तान को मिली है कोरोना के लिए, उस $5 अरब का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ईवान के मेंबर उसके ऊपर अपनी राय देते आप किस तरह इस्तेमाल करें। लेकिन उसका भी कोई नक्शा नहीं है। और हमें खदशा ये है कि वो $5 अरब ये खसारे में फूंक देंगे, झोंक देंगे, ज़ाय कर देंगे और फिर फ़कीर के फ़कीर नज़र आएंगे। इसके बावजूद कि ये पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जा ले चुके हैं जो आज तक किसी हुकूमत ने नहीं लिया था। थैंक यू, शुक्रिया।